नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए सोचिए, यदि हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति आ जाए। असीम शक्ति। हाँ, मतलब हम पल भर में उफनते महासागरों का जल सुखा सकें या फिर विशाल और कठोर पर्वतों को पिघलाकर राख कर दें। हमारी उस भयंकर शक्ति के आगे कोई टिकी ना पाए। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो कोई भी स्वयं को अजेय ही मानेगा। सही कहा। लेकिन तभी अचानक एक सूखा, निर्जीव तिनका, मेरा मतलब है घास का एक अत्यंत मामूली तिनका, हमारे पूरे अस्तित्व को ही चुनौती दे दे। अरे और हम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी ना उस तिनके का एक रेशा तक न जला पाए, पूरी तरह से विफल हो जाए। ये तो किसी भी शक्तिशाली सत्ता की जड़ों को हिला देने वाली बात है। देखिए, जब किसी को ये भ्रम हो जाता है ना कि वो सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकता है, हाँ, तब अक्सर प्रकृति में कोई ऐसी घटना घटती है जो उस भ्रम को शीशे की तरह चकनाचूर कर देती है। और इसी गहरे भ्रम और उसके टूटने की प्रक्रिया को आज हम इस चर्चा में समझेंगे। बिल्कुल। आज हम जिस कथा पर बात कर रहे हैं ना, वो हमारे प्राचीन दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ केन उपनिषद से ली गई है। हाँ। और इस कथा का नाम है यक्ष और अहंकार का अंत। इसमें अग्नि, वायु और देवराज इंद्र जैसे अजेय माने जाने वाले देवताओं का घमंड उसी एक सूखे तिनके के सामने टूटकर बिखर जाता है। बहुत ही शक्तिशाली कथा है ये। है ना? हाँ। तो चलिए कथा के उस शुरुआती बिंदु पर चलते हैं, जहां से इस पूरे घटनाक्रम की नींव पड़ती है। तो होता ये है कि देवताओं और असुरों के बीच ना एक बहुत ही भयंकर महायुद्ध हुआ था। और अंततः उसमें देवताओं को विजय प्राप्त हुई। अब पूरे स्वर्ग में इस महाविजय का उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर आनंद का, उत्साह का वातावरण था। देखिए, उत्सव मनाना तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन समस्या यहाँ उत्सव नहीं थी। तो फिर क्या थी? समस्या वो विचार था जो उस उत्सव के दौरान देवताओं के मन में पनप रहा था। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा था ना, देवता ये भूलते जा रहे थे कि वो विजय असल में उन्हें मिली कैसे। अच्छा। हाँ। उनके मन में ये विचार घर करने लगा कि असुरों को हराने में जो शक्ति लगी वो पूरी तरह से उनकी अपनी थी। हाँ, मतलब उन्हें लगा कि उनके अपने अस्त्रों और उनके बाहुबल ने ही उन्हें ये विजय दिलाई है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए ना हम एक बहुत ही सीधा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई विद्युत बल्ब है। हाँ। वो अचानक ये सोचने लगे कि मैं ही अपनी इच्छा से प्रकाश उत्पन्न कर रहा हूँ। वो अपनी चमक पर गर्व करने लगे और उस पीछे काम कर रही पूरी व्यवस्था को, उस अदृश्य विद्युत धारा को पूरी तरह भूल जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? हाँ। बल्ब को लगने लगे कि मैं ही चमक का असली स्रोत हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऊर्जा कहीं और से आ रही है। अगर पीछे से वो धारा रोक दी जाए तो बल्ब का अपना कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। वही तो। और देवताओं के साथ भी ठीक यही हो रहा था। उन्होंने भी स्वयं को उसी बल्ब की तरह शक्ति का असली स्रोत मान लिया था। उपनिषद स्पष्ट करता है कि देवताओं को जो विजय मिली थी ना, वो वास्तव में परब्रह्म की कृपा से मिली थी। परम ब्रह्म यानी वो सर्वोच्च निराकार ऊर्जा। हाँ, जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। उसी परम ब्रह्म ने देवताओं के अस्त्रों में शक्ति डाली थी। लेकिन विजय के नशे में देवता इस सत्य से पूरी तरह कट गए। उनके भीतर ना मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हो गया। मतलब मैं ही करता हूँ। बिल्कुल। और मैं ही करता हूँ ये विचार अहंकार का सबसे शुरुआती और सबसे भयंकर रूप है। और प्रकृति का ये नियम है कि जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है तो उसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। तो स्वर्ग के उस उत्सव भरे वातावरण में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवताओं की सभा के ठीक सामने अंतरिक्ष में अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी और विशाल दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। बाप रे। हाँ, इस शक्ति का कोई जाना पहचाना रूप नहीं था, लेकिन उसका तेज इतना अधिक था कि देवता भी उसे देखकर चकाचौंध रह गए। इस अनजान शक्ति को यक्ष कहा गया। यक्ष। और पूरे देवलोक में एकदम सन्नाटा छा गया। मतलब जो देवता कुछ क्षण पहले अपनी शक्ति की कस्में खा रहे थे, वो इस नई सत्ता को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गए। देखिए, ये जो सन्नाटा था ना, या ये वास्तव में उनके अज्ञान का सन्नाटा था।
यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? जो देवता स्वयं को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मान रहे थे और सोचते थे कि वे सब कुछ जानते हैं, हाँ, वे अपने ही सामने खड़ी एक ऊर्जा को नहीं पहचान पा रहे थे। मतलब अहंकार की सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि ये देखने और समझने की क्षमता को सीमित कर देता है। बिल्कुल। जिस परब्रह्म की शक्ति से वे स्वयं को शक्तिशाली मान रहे थे ना, जब वही परब्रह्म एक अलग रूप धारण करके उनके सामने आया तो उनकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। सच में। और इस अनजान यक्ष को देखकर ना देवराज इंद्र बहुत अधिक बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई नया संकट हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत अग्निदेव को बुलाया और आदेश दिया कि वे जाकर पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ इंद्र का ये निर्णय थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? मतलब यदि हमारे सामने कोई अनजान और रहस्यमयी शक्ति खड़ी हो तो शायद हम शुरुआत में किसी ऐसे दूत को भेजेंगे जो सिर्फ जानकारी जुटाने में निपुण हो। लेकिन इंद्र ने सीधे अग्नि को भेज दिया। हाँ, जो कि विनाश के प्रतीक हैं। वही तो, ये तो ऐसा है जैसे किसी परछाई पर अपना सबसे मारक अस्त्र छोड़ देना। क्या इंद्र डरे हुए थे या वे सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इंद्र का अग्नि को चुनना ना कोई संयोग नहीं था। अच्छा। हाँ, जब भी कोई अहंकारी सत्ता किसी ऐसी चीज का सामना करती है जिसे वो समझ नहीं पाती, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर आक्रामक ही होती है। मतलब वो घबरा गए थे। बिल्कुल, इंद्र उस यक्ष की शांति और उसकी विशालता से घबरा गए थे और अपनी इसी घबराहट को छुपाने के लिए उन्होंने देवलोक की सबसे प्रचंड और विनाशकारी शक्ति को आगे कर दिया, अग्निदेव को। हाँ, अग्नि का स्वभाव ही है सब कुछ जलाकर भस्म कर देना। इंद्र ये संदेश देना चाहते थे कि देवलोक किसी भी संकट को राख में बदल सकता है। ये डर और अत्यधिक आत्मविश्वास का एक मिलाजुला रूप था। और अग्निदेव भी इंद्र के इस आदेश को पाकर ना पूरे गर्व के साथ आगे बढ़े। कथा बताती है कि वे अपने पूरे तेज और क्रोध के साथ उस यक्ष के समीप पहुंचे। लेकिन यक्ष बिल्कुल शांत खड़ा था। उसमें ना तो कोई डर था और ना ही कोई आक्रामकता। यक्ष ने बहुत ही सहजता से अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो? और अग्निदेव का उत्तर तो अहंकार से भरा ही होगा। बिल्कुल, अग्निदेव, जिनके सिर पर शक्ति का नशा सवार था, उन्होंने अत्यंत गर्व से उत्तर दिया, मैं अग्नि हूं, मुझे जात वेदस कहा जाता है। इस पूरी पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है, मैं उसे पलक झपकते ही जलाकर राख कर सकता हूं। देखिए, यहां अग्निदेव का ये परिचय ध्यान देने योग्य है। वो अपनी पहचान अपनी उस शक्ति से जोड़ रहे हैं जो वास्तव में उनकी अपनी है ही नहीं। सही कहा। वो कह रहे हैं कि मैं जला सकता हूं। हाँ। जबकि सत्य ये है कि उनके भीतर जो जलाने का गुण है ना, जिसे हम दाहकता कहते हैं, हाँ। वो उसी परब्रह्म की दी हुई है जो उनके सामने यक्ष के रूप में खड़ा था। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई अस्त्र स्वयं ये दावा करने लगे कि वो अपनी इच्छा से युद्ध लड़ता है। बाप रे, कितना सटीक विश्लेषण है। और इसके पश्चात जो दृश्य बनता है ना, वो किसी भी अहंकारी को भीतर तक झकझोरने के लिए पर्याप्त है। क्या हुआ फिर? अग्निदेव की इन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर यक्ष ने कोई पलटवार नहीं किया, उसने कोई विवाद नहीं किया। यक्ष ने बस एक बहुत ही मामूली सूखा हुआ तिनका उठाया और उसे अग्निदेव के सामने रख दिया और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारी ज्वालाओं में इतनी ही शक्ति है, यदि तुम पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हो, तो जरा इस एक सूखे तिनके को जलाकर दिखाओ। अरे, ये तो सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। बिल्कुल। देखिए, यक्ष ने अग्निदेव को कोई विशाल चुनौती नहीं दी। उसने कोई बड़ा पर्वत या महासागर उनके सामने नहीं रखा, सिर्फ एक तिनका रखा। हाँ, और जब आप किसी अत्यंत शक्तिशाली सत्ता को कोई बहुत छोटी सी चुनौती देते हैं ना, तो वो उसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा प्रश्न बन जाती है। ये अग्निदेव का सीधा अपमान था। और अग्निदेव को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने सोचा होगा कि ये यक्ष उनका उपहास कर रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस तिनके की ओर अपनी आग की लपटें छोड़ी। उन्हें लगा कि तिनका तो तुरंत जलकर अदृश्य हो जाएगा। लेकिन क्या?
हैरानी की बात ये थी कि तिनका अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अरे अग्निदेव को कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने अपनी ज्वालाओं का ताप और बढ़ा दिया। उन्होंने अपना पूरा क्रोध, अपनी पूरी ऊर्जा उस एक छोटे से तिनके पर लगा दी। कथा कहती है कि उन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया, लेकिन वो तिनका उसका एक कोना भी नहीं झुलसा। वो तिनका उनके लिए लोहे की दीवार से भी अधिक अभेद्य बन गया था। इसके पीछे का जो दर्शन है ना, बहुत अद्भुत है। वो कैसे? अग्नि इसलिए नहीं जला पा रही थी क्योंकि अग्नि के भीतर जो जलने की प्रक्रिया है उसका नियंत्रण यक्ष ने अपने हाथ में ले लिया था। अच्छा। हाँ, परब्रह्म की इच्छा के बिना इस भौतिक संसार का कोई भी नियम कार्य ही नहीं कर सकता। मतलब उनकी स्वयं की शक्ति शून्य हो गई? बिल्कुल। अग्निदेव को पहली बार यह अनुभव हो रहा था कि उनकी शक्ति कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, हाँ? बल्कि वो एक उधार ली हुई शक्ति है। हाँ। और जब वो शक्ति उनसे वापस ले ली गई तो वे एक सूखी घास को भी तपा नहीं पाए। ये सिर्फ उनकी पराजय नहीं थी, ये उनके पूरे अस्तित्व का, उनके मैं अग्नि हूं वाले भाव का पूरी तरह से नष्ट हो जाना था। सच में। और इसके बाद ना अग्निदेव वहां से अपना सिर झुकाए, पसीने से तरबतर होकर भारी मन से लौट आए। वे इंद्र को ये भी नहीं बता पाए कि वो यक्ष वास्तव में कौन था। उनका अहंकार तो टूट चुका था। बिल्कुल। फिर इसके पश्चात देवराज इंद्र ने वायुदेव को चुना। वायुदेव, जिन्हें मातृश्वा भी कहा जाता है, जो अपने भयंकर वेग और गति के लिए जाने जाते हैं। सही कहा। तो वायुदेव भी उसी प्रकार सीना ताने यक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने भी अपना परिचय उसी अहंकार के साथ दिया कि मैं वायु हूं, मैं चाहूं तो बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ सकता हूं, पूरी पृथ्वी को अपनी आंधी में उड़ा सकता हूं। और यक्ष ने वायुदेव के साथ भी वही किया होगा। बिल्कुल। यक्ष ने फिर से वही तिनका वायुदेव के सामने रख दिया और कहा कि यदि तुम्हारा वेग इतना ही असीम है तो इस तिनके को इसकी जगह से जरा सा खिसका कर दिखाओ। और वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिए, ऐसा वेग जो शायद पूरी सृष्टि को हिला दे। लेकिन वो तिनका नहीं हिला। नहीं, वो तिनका अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। अब यहाँ मैं वायुदेव की मनोदशा समझने का प्रयास कर रही हूँ। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसका पूरा आधार ही गति है, जिसका कार्य ही वस्तुओं को उड़ा ले जाना है, जब वो एक तिनके को नहीं हिला पाती तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। ये तो ऐसा है जैसे शरीर से प्राण ही निकाल लिए गए हों। बिल्कुल सही कहा। इसे हम पहचान का संकट कह सकते हैं। पहचान का संकट। हाँ, वायुदेव की पूरी पहचान ही उनकी गति से थी। जब यक्ष ने वो गति ही प्रभावहीन कर दी तो वायुदेव सिर्फ एक खोखले आवरण बनकर रह गए। बाप रे, प्रकृति की सबसे प्रचंड गत्यात्मक शक्ति ये समझ गई कि बिना उस सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा के इस संसार में हवा का एक हल्का सा झोंका भी अपनी इच्छा से प्रवाहित नहीं हो सकता। और अंततः वायुदेव भी अपना घमंड उसी तिनके के पास छोड़कर खाली हाथ लौट आए। दोनों बड़े देवता विफल हो गए। हाँ, और देवलोक के इन 2 सबसे शक्तिशाली देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर ना राजा इंद्र का धैर्य टूट गया। स्वाभाविक है, अब बात उनके नेतृत्व पर आ गई थी। बिल्कुल। इसलिए अपने पूरे राजसी ठाट बाट और अहंकार के साथ स्वयं इंद्र उस यक्ष की ओर चल पड़े। वे ये ठान कर गए थे कि वे इस यक्ष की असलियत जानकर ही रहेंगे। लेकिन कथा यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अच्छा, क्या हुआ? जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां यक्ष खड़ा था, वो विशाल यक्ष अचानक वहां से अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, पूरी तरह से अदृश्य। इंद्र के सामने सिर्फ एक खालीपन, एक शून्यता रह जाती है। ये बात मुझे सबसे अधिक हैरान करती है। मतलब देखिए, यक्ष ने अग्नि से बात की, वायु को चुनौती दी, लेकिन जैसे ही देवताओं का राजा स्वयं चलकर आया, यक्ष बिना कुछ कहे ही अदृश्य हो गया। ऐसा क्यों? इस पूरी कथा का जो सबसे गहरा अर्थ है ना, वो इसी एक घटना में छिपा है। कैसे? देखिए, अग्नि और वायु के भीतर अपनी शक्ति का अहंकार था, लेकिन इंद्र के भीतर सत्ता का, अधिकार का,
और मैं राजा हूं का अहंकार था। ओह। और सत्ता का अहंकार शक्ति के अहंकार से कहीं अधिक गहरा और अंधा होता है। परम सत्य या जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, वो कभी भी सीधे तौर पर अहंकार का सामना नहीं करता। मतलब अहंकार और सत्य एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। जब कोई इस भाव से भरा हो कि मैं ही सर्वोच्च हूं, तो उसके भीतर ना कुछ नया सीखने या सत्य को देखने का कोई स्थान बचता ही नहीं है। यक्ष का अदृश्य होना, जी जी। इंद्र के उसी अंधे अहंकार का एक बहुत ही शांत लेकिन कठोर उत्तर था। पर ब्रह्म ये बता रहे थे कि जब तक तुम सिर पर ये राजा का मुकुट पहनकर खड़े हो, जब तक तुम्हारे भीतर ये मैं जीवित है, तुम सत्य के दर्शन कर ही नहीं सकते। कितनी अद्भुत बात है। मतलब सत्य के द्वार तक पहुंचने के लिए हमें अपने पद, अपनी शक्ति और अपनी उपलब्धियों का सारा भार बाहर ही छोड़कर जाना पड़ता है। सही कहा। और यक्ष के इस तरह अदृश्य होने से ना इंद्र को बहुत गहरा आघात लगा। उनका सारा लाजसी घमंड उस खालीपन में कहीं खो गया। वे वहां से लौटे नहीं, वे वहीं खड़े रहे, लेकिन अब वो एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे जिज्ञासु बन गए थे जिसे सत्य की तलाश थी। और जैसे ही उनका अहंकार मिटा होगा, सत्य अवश्य सामने आया होगा। बिल्कुल, जैसे ही उनके भीतर से वो अहंकार पूरी तरह से मिटा, कथा में एक नया प्रकाश उभरता है। उसी शून्यता के बीच, उसी खाली अंतरिक्ष में एक अत्यंत सौम्य और ज्ञान से भरी ऊर्जा प्रकट होती है। देवी उमा? जी, ये देवी उमा, जिन्हें हमवती भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक बदलाव है कथा में। वो कैसे? देखिए, पहले जो रूप था, हाँ। वो यक्ष का था, विशाल, रहस्यमयी और कुछ हद तक भयभीत करने वाला। क्योंकि अहंकार को तोड़ने के लिए ना हाँ। अक्सर एक कठोर आघात की आवश्यकता होती है। सही बात है। लेकिन जब अहंकार टूट जाता है, जब मनुष्य के भीतर सिर्फ जानने की सच्ची इच्छा बचती है, तब सत्य एक बहुत ही सौम्य, ज्ञानमयी और ग्रहणशील ऊर्जा के रूप में सामने आता है। यानी देवी उमा ज्ञान का स्वरूप है। बिल्कुल, देवी उमा उसी विशुद्ध ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान सदैव एक निर्मल और अहंकार रहित हृदय में ही उतर सकता है। क्या बात है। और फिर इंद्र ने अत्यंत विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर देवी उमा से पूछा, हे देवी, ये कौन महातेजस्वी सत्ता थी जो अभी अभी यहाँ से अदृश्य हुई? वो यक्ष कौन था जो हमें हमारी असलियत दिखा गया? देवी उमा ने वो रहस्य खोला जिसने देवलोक की सारी भ्रांतियों को सदैव के लिए मिटा दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे इंद्र, वो यक्ष कोई और नहीं, स्वयं परब्रह्म थे। तुम सब देवता असुरों पर जिस विजय का इतना बड़ा उत्सव मना रहे हो ना, वो विजय वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। वो उसी परब्रह्म की विजय थी। अग्नि और वायु की जो भी शक्ति है, वो उसी की दी हुई है। तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति है ही नहीं। देखिए, देवी उमा के इस एक स्पष्टीकरण ने ना देवताओं को उनका वास्तविक स्थान दिखा दिया। बिल्कुल। उन्होंने समझा दिया कि इस संसार में मनुष्य हो या देवता, वे जो भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वे सिर्फ एक माध्यम है, एक उपकरण है। हाँ। मुख्य कर्ता कोई और है। हाँ। मुख्य कर्ता परब्रह्म है। और जब इंद्र को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई, जब उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर इस सर्वोच्च सत्य को स्वीकार कर लिया, हाँ, तभी वे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहलाए। उनकी महानता उनके अस्त्रों या उनके पद के कारण नहीं थी। तो किस कारण थी? उनकी महानता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने अज्ञान को मिटाकर सत्य को पहचाना था। ये पूरी यात्रा हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे शक्ति का नशा हमें अंधा कर देता है और कैसे सच्चाई उस नशे को तोड़ती है। सही कहा। यदि हम इस पूरी कथा को एक सूत्र में बांधना चाहें, तो इसका अंतिम और सबसे गहरा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत सीधा है। देखिए, इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी है ना, हाँ, हमारी तीव्र बुद्धि, हमारा स्वस्थ शरीर, समाज में हमारा मान सम्मान या हमारे द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्य, हाँ, उनमें से कुछ भी पूरी तरह हमारा अपना नहीं है। हाँ, हम केवल एक बांसुरी की भांति हैं। बांसुरी की भांति? हाँ, बांसुरी से निकलने वाला संगीत उस हवा का है जो उसमें फूकी जा रही है। अरे वाह, क्या बात है। जिस प्रकार परमब्रह्म अग्नि को
एक सूखे तिनके को जलाने की शक्ति प्रदान करता है ना, ठीक उसी प्रकार हमारी हर एक श्वास, हमारे हर एक विचार और हमारी हर एक सफलता के पीछे वही एक परम शक्ति कार्य कर रही है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि ये सब मैंने किया है, उसी दिन से हमारा पतन आरंभ हो जाता है। ये एक ऐसा विचार है ना जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। यदि हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पर गर्व कर बैठते हैं। थोड़ा सा धन आ जाए, कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त हो जाए या कार्यस्थल पर कोई उच्च पद मिल जाए तो हमारी चाल ही बदल जाती है। हाँ, हम दूसरों को स्वयं से कमतर समझने लगते हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने परिश्रम और हमारी शानदार रणनीति का परिणाम है। हम ये पूरी तरह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर धड़कने वाला हृदय भी हमारी अपनी इच्छा से नहीं धड़क रहा है। जिस दिन वो रुकना चाहेगा ना, हमारा सारा धन और सारे पद धरे के धरे रह जाएंगे। बिल्कुल। और यही वो स्थान है जहां प्रकृति हस्तक्षेप करती है। जब मनुष्य का ये घमंड एक सीमा को पार कर जाता है, तब जीवन किसी न किसी यक्ष को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। यक्ष? हाँ, हमारे दैनिक जीवन में? हाँ, वो यक्ष कोई रहस्यमय रूप लेके नहीं आता। वो हमारे जीवन का ही कोई भाग हो सकता है। जैसे व्यापार में अचानक हुआ कोई बड़ा नुकसान। बिल्कुल। या कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई उपचार समझ ही ना रहा हो, या कोई ऐसा पल जब हमारी सारी बुद्धिमानी किसी एक अत्यंत छोटी सी समस्या के सामने काम करना ही बंद कर दे। वो यक्ष हमें बस ये याद दिलाने आता है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। सच में ये बहुत गहराई से विचार करने योग्य है कि क्या कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना आती है, कोई ऐसा यक्ष सामने आकर खड़ा होता है जो रातों रात हमारे उस भ्रम को तोड़ दे कि मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति अचानक सामने आ जाती है जो किसी बड़े से बड़े अहंकार को उसी सूखे तिनके की भांति शक्तिहीन सिद्ध कर दे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसका उत्तर हम सभी को अपने भीतर झांक कर ही खोजना होगा। और इसी अत्यंत गहरी सोच के साथ हम आज के इस कथा को यही विराम देते हैं। यदि इस यक्ष की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, आपको सोचने पर विवश किया हो, तो कृपया लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें, कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।